हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख एमएसबीटी स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर मैं सामने आया हूं। दोस्तों, स्टूडेंट्स का भर भर के ये कमेंट है कि सर क्या इस बार भी री एग्जाम होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था फाइनल ईयर के बच्चों के लिए। क्या इस बार भी हमें वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा जैसे पिछली बार फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मिला था। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक स्मार्ट टिप दूंगा जो आपके लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों यस, रही बात रिजल्ट डेट की, इसके ऊपर एक सवाल बनता है, सर रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, मैंने कल ही कहा है कि 29 और 30 ये दो ही दिन बचे हैं। मैक्सिमम चांसेस 29 के हैं, बट अगर नहीं भी आया तो 30 तारीख को आ ही जाएगा। आज के तारीख में इंपॉर्टेंट सवाल अब ये बनता है कि सर अगर मुझे ड्रॉप लग गया या मुझे ज्यादा केटीज लग गए तो सर ये हमारे लिए जो एक बेनिफिट है, एक पावर प्ले है, क्या हमें मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या चांसेस है, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल यह है कि सर री एग्जाम क्या इस बार भी होगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो बच्चे पिछली बार डिप्लोमा पास आउट हुए थे उन लोगों को री एग्जाम का एक मौका दिया गया था। अब दोस्तों उसका रीजन आप जान लो कि रीजन ये था कि लास्ट ईयर जो एग्जाम मई में हुआ था, मतलब समर एग्जाम जिसका रिजल्ट आप वेट कर रहे हो, तो पिछली बार जो समर एग्जाम हुआ था उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि पिछली बार का समर एग्जाम मतलब मागच्या वेळीचा मे महिन्यातली एग्जाम, बच्चों को साला समर और विंटर भी नहीं पता चलता है। मुझे पता है बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, कोई टेंशन नहीं, सब डिटेल में बताऊंगा। मागच्या वेळी झालेल्या मे महिन्यातला एग्जाम, तो दोस्तों उस एग्जाम में स्टूडेंट्स के पेपर ऑफलाइन हुए थे, तो सर उसमें क्या बड़ी बात है, हमारी भी ऑफलाइन हुए हैं। बट उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उनको पढ़ाया पूरा ऑनलाइन गया था, मतलब उनके मैक्सिमम सिलेबस ऑनलाइन तरीके से कवर किया गया था। इस वजह से स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है और हमारा एग्जाम ऑफलाइन ले रहे हो। सभी डिप्लोमा बच्चों का था, बट जब रिजल्ट आया तो उस वजह से बच्चों का रिजल्ट बुरा लग गया, बच्चे फेल हो गए। अब हर बच्चा तो बाहर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता, प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता, तो इसलिए एमएसबीटी ने ये सोचा कि हम लोग फाइनल ईयर में जितने बच्चे फेल हुए हैं तो सबको हम लोग एक मौका देंगे और 15 दिन में उनका वापस एग्जाम लेंगे, जिसका फायदा ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में जो बच्चे जाते हैं उनका एडमिशन का प्रमाण बढ़े। समझा? मतलब आपको पता है आज के तारीख में इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में ज्यादा एडमिशन नहीं होते हैं, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं। अब कंप्यूटर आईटी ब्रांच को अगर आप छोड़ दोगे ना तो बाकी ब्रांचेस में एडमिशन नहीं होते हैं। तो दोस्तों मतलब एक होता है, उनका एक वेव होता है। बट दोस्तों अभी फिलहाल उन लोगों को पता था कि हम लोग री एग्जाम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे भेजेंगे तो आगे वाले कॉलेजेस भी चलेंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आपको मिल गया कि पिछली बार पढ़ाया ऑनलाइन गया था, उनका पेपर ऑफलाइन हुआ। अब आपके बारे में सिनेरियो क्या है, आपको पढ़ाया भी ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में बुलाकर और आपका एग्जाम भी ऑफलाइन तरीके से हुआ है, तो इसलिए आपका री एग्जाम होने के चांसेस आज के तारीख में नहीं है। अब दोस्तों पॉलिटिक्स किसको पता, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों बट आज के तारीख में मुझे नहीं लगता है कि री एग्जाम ये किसी का होने वाला है फाइनल ईयर बच्चों के बारे में। अब दोस्तों दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, तो सर वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो लास्ट ईयर मिला था क्या हमें इस बार भी मिलेगा। दोस्तों वन टाइम अपॉर्चुनिटी किन्हें मिला था। अब देखो पिछले साल लास्ट ईयर के बच्चों को खुश किया री एग्जाम को बुला के, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले नाराज हो गए, हमने क्या गुनाह किया है, हमारा भी तो ऑनलाइन पढ़ाया था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो इसलिए उनको बोला कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी, तो उनको कितना भी केटी रहने दो, सबको ऊपर बुलाया। और बाकी तो आपको पता है कि तब तक वो एग्जाम नहीं दे सकते जब तक आप एलिजिबल नहीं हो जाते। समझ में आ गया? तो दोस्तों वन टाइम अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पिछली बार मिला था और एमएसबीटी के इतिहास में वो भी पहली बार था।
तो दोस्तों क्या इस बार भी वन टाइम अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्लीज आप अपने दिमाग से इस कचरे को निकाल दीजिए। बच्चे आज भी मुझे मेसेज करते, सर मला ड्रॉप लागला तर काय झालं, मी वन टाइम अपॉर्च्युनिटी मध्ये वरती जाईल, माझं वर्ष वाचेल। दोस्तों क्यों नहीं मिल सकता, इसके पीछे का रीजन समझो। इसके पीछे का रीजन इंपॉर्टेंट है और वो ये है, आपको पता है कि आपका तो कॉलेज में एडमिशन हो गया फर्स्ट ईयर में, सोचो इस बात को, और अब आपको तो कैसे भी करके डिप्लोमा खत्म करना है। मतलब कॉलेज वाले को पता है कि इस बच्चे का 3 साल का फीस तो मुझे मिलने ही वाला है, चाहे वो 2-2 साल ड्रॉप लेके ही क्यों ना आ जाए ऊपर। बट दोस्तों अगर आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया, मान के चलो फर्स्ट ईयर के बच्चों को वन टाइम अपॉर्चुनिटी दिया, अब सब बच्चे फेल है, मतलब आधे बच्चे फेल है और वो भी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, तो भाई साहब आपको पता है डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए कुछ सीट्स होते हैं, तो उनको नए बच्चे कहाँ से मिलेंगे? सोचो इस बात को, कोई माई का लाल इस बात को नहीं बताएगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों उन्हें पता है लास्ट ईयर दिया गया, चाहे वो उनका दिल बड़ा हो, दिल साफ हो या मजबूरी हो, उसके बारे में मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। बट दोस्तों इस बार ना के बराबर चांसेस है, बट आपको पता है पॉलिटिक्स किस लेवल पे जा सकता है कोई नहीं कह सकता, राजकारण तो दोस्तों बट इस बार भी ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करते हैं, दैट इज स्मार्ट टिप। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, मतलब पहली बात तो सही गाइडेंस लिया करो दोस्तों। अब मुझे बताने में बेहद दुख होता है कि स्टूडेंट्स किसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के टीचर्स को पूछते हैं। अब भाई अगर आपके कॉलेज का टीचर उतना एक्सपीरियंस्ड है तो वो आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या आज के तारीख में बात करें तो रिजल्ट कब लगेगा, रिजल्ट कब नहीं लगेगा। दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, किसी कॉलेज का टीचर नहीं बता सकता। दोस्तों जितना आपको पता है उतना ही कॉलेज के टीचर्स को पता होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एमएसबीटी का वेबसाइट देखते हैं, उसके अंदर कोई सर्कुलर आया तो आपके अनऑफिशियल ग्रुप पे आता है। तो दोस्तों एक बात दिमाग में क्लियर रखो, अगर कोई यूट्यूबर आके आपको ये बोलते हैं कि हमारे कॉलेज के टीचर्स में पहचान है, वहां पे हमने बताया गया है कि अब ये होगा अब वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें कुछ पता नहीं रहता, मैं सच्ची बता रहा हूं, सच्ची। दोस्तों जो एमएसबीटी के अंदर की बातें हैं वो एमएसबीटी के लोगों को ही पता होती है, और जब वो बातें बाहर आती है तो वो एमएसबीटी के वेबसाइट पे आती है, और वेबसाइट पे आने के बाद तो उसे कोई भी देख सकता है। तो दोस्तों जितने कॉलेज के टीचर को जानकारी नहीं होती है ना, उससे ज्यादा जानकारी आपको होती है। क्यों? क्योंकि आप मेरा चैनल देखते हो तो दोस्तों एक बात याद रखो, तो सर आपको कौन बताता है रिजल्ट का डेट वगैरह? मेरे को कोई टीचर वीचर नहीं बताता है, हमारे कुछ छोटी मोटी वेल विशर्स है जो मार्केट में, तो वो पता चल जाता है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, और एमएसबीटी का रिजल्ट का डेट भी कोई तुक्का नहीं लगा सकता, और मैंने कभी तुक्का लगाया ही नहीं है। मुझे जो सामने वाला बोलता है वही मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया? नहीं तो मैं बाकी लोगों की तरह ये भी बोल सकता था लास्ट वीक है लास्ट वीक है। पिछले 6 सेमेस्टर में तो मैंने एग्जैक्ट डेट बताया है। इस बार भी सामने वाले ने जो मुझे बताया वही मैंने आपको बताया, 28, अब 28 नहीं बोला 29 तो मैंने बोला 29। मैं मेरा दिमाग नहीं लगाता हूं और मुझे लगाना भी नहीं है। समझ में आ गया? तो दोस्तों एक बात याद रखो, तो स्मार्ट टिप आप लोगों के लिए ये है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा डिप्लोमा क्लियर करना है तो दोस्तों मैं आपके लिए बैठा हूं। जी हाँ, आप दोस्तों अपना ऐप डाउनलोड कीजिए तोशिप ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर्स मिलेंगे। दोस्तों सबसे जरूरी बात, आपको उसके अंदर करियर गाइडेंस का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आपसे फोन पे बात कर सकता हूं, जी हाँ, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं, चाहे रिजल्ट ओरिएंटेड हो या ना हो। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। और दोस्तों अगर आपको क्लासेस ही ज्वाइन करने हैं, अगर आप ठाणे साइड में कहीं पे रहते हो नियर बाय, तो ठाणे में अपने खुद के सेंटर्स है, तो आप वहां पर आइए, वहां पर मुझसे मिलिए, आप वहां पे आइए, मुझसे काउंसिल कीजिए। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। क्लास लगाना है मत लगाना है वो आपकी बात। समझ में आ गया? तो दोस्तों वहां पे हम बैठे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और पहली बात, कॉलेज के टीचर ने ये बोला, कॉलेज के टीचर ने वो बोला, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि कॉलेज में सब नए बच्चे आ रहे पढ़ाने के लिए, उन्हें ये भी नहीं पता कि डिप्लोमा को एमएसबीटी बोलते हैं।
मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात आप समझिए और उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।